हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। बहुत दिनों के बाद ज़मीन से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सारे कमेंट पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो मैं सोचा एक वीडियो बनाकर आपको बता दूँ। हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और ख़ास करके ज़मीन से रिलेटेड तो बहुत सारी समस्या है। आपका ज़मीन का कागज़ गुम हो गया है, या आपका ज़मीन का कागज़ कहीं चोरी हो गया है, या आपका ज़मीन का कागज़ आपके पास है ही नहीं, या फिर आपके ज़मीन का कागज़ आपके चचा के पास, आपके भाई के पास या आपके दादा के पास है, वो आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। या आपके पास कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपना ओरिजिनल पेपर कैसे निकलवाएं, हम इसके रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ज़मीन का कागज़ क्यों निकलवाना ज़रूरी है ये भी हम आपको बताएंगे और कैसे प्राप्त होगा ये भी बताएंगे। पेपर इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई ज़मीन आप पता है कि वो आपका ज़मीन है लेकिन आपके पास उसका पेपर नहीं, तो उस ज़मीन पर फिर आपका हक नहीं, क्योंकि यहाँ जो भी लड़ाई होता है लीगल लड़ाई होता है। लीगल में आप तभी लड़ सकते हो अपने ज़मीन के लिए जब आपके पास पेपर होगा, तभी आप केस भी कर सकते हो, तभी आप उस ज़मीन पर अड़चन भी लगा सकते हो, तभी उस ज़मीन पर अपना कब्जा भी कर सकते हो, या फिर तभी आप उस ज़मीन का अपने नाम से दाखिल खारिज भी करवा सकते हो या बंटवारा करा सकते हो। तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिनमें चोरी हो गया तो समझ में आता है, गुम हो गया समझ में आता है, लेकिन भाई दादा के पास है वो नहीं देते कि कुछ गड़बड़ होता है, उनके नाम से ही ज़मीन होता है या कुछ उसमें वो 3-5 किए हुए होते हैं, इसीलिए वो ज़मीन का कागज़ आपको नहीं देते हैं कि भैया हम नहीं देंगे। अगर इनको दे देंगे तो ये क्या करेंगे कि बंटवारा करा लेंगे। अब इसमें होता क्या है कि आपके परदादा के नाम से ज़मीन है, आपके दादा के नाम से ज़मीन है, ज़मीन तो है लेकिन आपके पास कागज़ नहीं है। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई ज़मीन आपके नाम से है लेकिन उस पर कब्जा किसी और का है, तो आप कैसे उसको अपने अंडर में करेंगे, उस पर कैसे लीगल केस करेंगे, तो उसके लिए आपको दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मैं बताया कि आज के इस वीडियो में आपको हम दस्तावेज कैसे निकालें उसके रिगार्डिंग बताएंगे। दस्तावेज में आपका आ जाता है खतियान, रजिस्ट्री डीड, पायनामा, जिसको आप केवाला भी कहते हैं, या फिर उसको रजिस्ट्री जो हो करके मिलता है ज़मीन का दस्तावेज या खतियान, अपने अपने नाम से जानते हैं। इसको निकालने के लिए अगर आपके पास खाता नंबर मौजूद है, प्लॉट नंबर मौजूद है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पहला, अभी आप रुकिए, हम ये भी बताएंगे कि मौजूद नहीं है तो भी निकलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। खाता नंबर मौजूद है, प्लॉट नंबर मौजूद है, ज़मीन आपको पता है कि ये ज़मीन मेरा था लेकिन कागज़ मेरे पास नहीं है, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस चला जाना है। रजिस्ट्रार ऑफिस हर ज़िले में होता है और आपके एरिया का जो ज़िला है वहीं रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जहाँ पर ज़मीन संबंधित काम होता है, ज़मीन का निबंधन होता है। अगर आपका ज़मीन बहुत पुराना है तो उसके लिए मेन रजिस्ट्रार ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में ही पता चलेगा। अब रजिस्ट्रार ऑफिस जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक छोटा चालान कटवा करके कुछ शुल्क आपको देना पड़ता है, और देने के बाद हो सकता है आपको एक एप्लीकेशन लेटर भी लिखना पड़े और वहां पर जमा करके आप अपने कागज का नकल निकलवा सकते हैं, केवाला निकलवा सकते हैं। ये रही बात निकलवाने का केवाला तरीका। अब जो उस केवाला को आप निकलवाएंगे तो उस केवाला से आप कहीं भी फाइट कर सकते हैं, कहीं भी लीगल केस कर सकते हैं, या बंटवारे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, या एक्सेट्रा ज़मीन से रिलेटेड जो भी काम करना चाहते हैं, रसीद वगैरह कुछ भी कटवाना चाहते हैं, तो आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रह गई बात कि आपके पास खेसरा नंबर भी नहीं है, आपके पास प्लॉट संख्या भी नहीं है, खाता संख्या भी नहीं है, और आपका ज़मीन का कागज़ भी नहीं है। अब कैसे निकलेगा?
तो उसके लिए जो आपके प्रखंड स्तर पर जो अमीन होते हैं, हम लोग तो अमीन के नाम से ही जानते हैं, यहाँ पर जो अमीन होते हैं, जो जमीन नापी का काम करते हैं, आपको उनके पास जाना होगा। उनके पास आपके एरिया का पूरा रिकॉर्ड होता है, एक बड़ा सा नक्शा होता है। उस नक्शे में प्लॉट नंबर, खेसरा नंबर, खाता नंबर सब कुछ लिखा होता है। तो जब आप अपने ज़मीन को, जो एरिया है, जो मैप है, उसको या तो उनको ले जाकर दिखा दीजिए या बता दीजिए कि फलाना जगह के बगल में। बेहतर है कि आप उस लोकेशन को दिखा ही दीजिए, तो वो नक्शा देख करके उस ज़मीन का आपको बता देंगे कि खेसरा संख्या, प्लॉट संख्या कितना है। अब उस खेसरा संख्या, प्लॉट संख्या से आप आसानी के साथ ऑनलाइन म्यूटेशन वाले में जाकर के खाता नंबर भी निकाल सकते हैं, और फिर उसको लेकर के आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर फिर आपका जो केवाला है, जो खतियान है, जो कागज है, वो आपको मिल जाएगा बाजाब्ते मुहर और सिग्नेचर के साथ। अब उसमें बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमने वीडियोस देखा कि ऑनलाइन भी आप केवाला निकाल सकते हैं, खतियान निकाल सकते हैं, इस तरह का टाइटल, टैग और थंबनेल देख करके बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम निकाल लें। यहाँ पर जो रसीद भी आप काटते हो या फिर जो केवाला आपको दिखता है या जो भी जानकारी दिखता है, जैसे किनके नाम से करेक्शन स्लिप जनरेट है, सीओ ने कब किया, यहाँ पर आपका आवेदन का निष्पादन कब किया, आपके नाम का खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी, ऑनलाइन सारी जानकारी यहाँ पर होती है, जो आप देख करके संतुष्ट हो सको कि हाँ अब ऑनलाइन में हमारे नाम का जो नाम है वो चढ़ गया। ऑनलाइन चढ़ने का मतलब कि रजिस्ट्रार ऑफिस में आपका नाम सही है, तभी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। ये इसका मतलब नहीं है कि उस ऑनलाइन कागज को आप निकाल के प्रिंट और कहीं भी लीगल केस लड़ो, इससे आप फाइट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर निकलेगा उसमें केवाला भी कई बार, पहले वाला तो नहीं निकलेगा लेकिन नया वाला निकल जाएगा केवाला, वेब कॉपी रहेगा, न तो उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस का सिग्नेचर रहेगा ना मुहर रहेगा। अब ऐसे में आप कोर्ट में जाओगे, अपने ज़मीन के रिगार्डिंग कोई समस्या है उसको सुलझाने, या फिर कुछ भी किसी भी लीगल चीज़ के लिए आप लड़ोगे उस दस्तावेज से, तो वो मान्य नहीं होगा। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया, आप रजिस्ट्रार ऑफिस से जा कर के जब अपना दस्तावेज कागज को जब आप निकलवा लोगे, नकल निकलवा लोगे वहाँ से, तो उसमें आपका क्या होगा कि उसमें आपका सिग्नेचर मोहर के साथ सब कुछ होता है, और उस कागज से वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। आप कहीं भी फाइट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चाहे तो आपके ज़मीन पर कब्जा है, या फिर आपके ज़मीन का बंटवारा करना है, या आपके भाई, सगी, संबंधी, चचा आपको ज़मीन का कागज नहीं दे रहे हैं, लुकाए हुए हैं, छिपाए हुए हैं, तो आप ये तरीका अपना सकते हो। और मेरा एक सजेशन आप लोगों को कि अगर आपके पुरखों के नाम से, बाप दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो अपने जीवन काल में ही उस ज़मीन को फ्रेश करवा लीजिए, ताकि फ्यूचर जो आपका हो वो ब्राइट हो और आपके बच्चे एक दूसरे से उलझे नहीं, आपस में मारपीट नहीं करें। चूंकि ये ज़मीन है और ज़मीन से संबंधित जब लड़ाई होता है तो भाई भाई का कत्ल कर देता है, बाप बेटे का नहीं होता, बेटा बाप का नहीं होता, बाप अपने बाप का नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो परिवार में जब उनकी शादी हो जाती है और उनकी जब धर्म पत्नी आती है, तो वो और कलह अपने परिवार में कर देती है, जिसके कारण फिर बंटवारा हो जाता है। अभी तो सब रह रहे हैं एक में मिलजुल करके, लेकिन जब परिवार में आपके पत्नी आएगी तो वो आपको अलग करेगी और फिर आपसे पूछेगी कि आपके नाम से क्या था, और हो सकता है कि वो पिताजी के नाम से था, उसने लिखवा लिया है या क्या किया है, नहीं किया है। चूँकि हर परिवार में एक पर्सन दिमाग और कागज से मजबूत होता ही है, ठीक है, उसको चालाक कह लें। और जो और पर्सन है वो चालाक तो नहीं है, लेकिन वो
ट्रस्टेड है, भरोसे पर है, तो ऐसे में कहानी जो है ना भाई साहब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये सब काम जो है फाइनल रखना चाहिए। और बाकी जो हमने आपको तरीका बताया, इस तरीके से आप अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स को निकाल सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके लिए आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।